नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फिजिकल एजुकेशन पे। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड की जा रही हैं फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन कर सके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। जी हाँ दोस्तों, हमें पता है कि आपने अभी अभी कुछ ही दिनों पहले यूपी टीजीटी, पीजीटी, DSSB और उत्तराखंड पीटीआई के पेपर्स को आपने दिया है और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब रिजल्ट अनाउंस होगा। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपको अपना मुकाम हासिल जरूर होगा। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगामी परीक्षाओं के लिए प्रिपरेशन करना या रिवीजन करना बंद कर दीजिए। बिल्कुल नहीं, रिवीजन आपको करते रहना है क्योंकि एक अच्छा टीचर वही होता है जो एक अच्छा लर्नर होता है और लगातार चीज़ों को रिवाइज करता रहता है और सब्जेक्ट के टच में बना रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं एक बहुत ही पॉजिटिव थॉट के साथ, क्योंकि काफ़ी आलसी हो गए हैं आप लोग इन दिनों और वीडियोस भी बहुत कम देखते हैं। तो बता दें दोस्तों आपको कि कभी आलस करने का इरादा हो, जी हाँ दोस्तों, या कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को एक बार याद जरूर कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, और इतने काबिल बनो कि कोई आपसे यह ना बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। सो विद दिस पॉजिटिव थॉट आज हम शुरू करते हैं टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। और क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग दैट कौन शारीरिक शिक्षा को प्राण यानी वाइटलिटी शैक्षणिक अनुशासन के रूप में देता है या देखता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बात की जा रही है यहाँ पे वाइटल यानी कि लिविंग यानी बायोलॉजिकल शैक्षणिक डिसिप्लिन के रूप में। तो सही आंसर आप सबने गेस कर लिया होगा, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यानी कि वैज्ञानिक सिद्धांत इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि जब एक बैडमिंटन खिलाड़ी शुरू करता है टेनिस खेलना, यानी कि एक बैडमिंटन खेल का खिलाड़ी जो है वो टेनिस खेलना शुरू करता है, तो ये किस प्रकार के स्थानांतरण पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि किस प्रकार का स्थानांतरण का रूल यहाँ पे लागू होता है। तो आप सभी को पता है कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, यानी कि सकारात्मक स्थानांतरण ऑफ लर्निंग, यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ लर्निंग की बात यहाँ पे की जा रही है। यानी कि बैडमिंटन के जो स्किल्स है वो टेनिस खेलने वाले खिलाड़ी के लिए हेल्पफुल होंगे, सीखने में पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे। इसे सकारात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है ऑफ लर्निंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के अध्यापन प्रशिक्षण पर नियंत्रण रखने वाला वैधानिक निकाय निम्न में से कौन सा है। और करेक्ट आंसर आप सभी ने गेस कर लिया होगा, NCERT यानी कि राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इसकी स्थापना यानी कि NCERT की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यथार्थवाद का दर्शन यानी कि फिलॉसफी ऑफ रियलिज्म निम्नलिखित में से किस में सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित होता है। और आप सभी को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया है कि जो यथार्थवाद है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, यानी कि अरस्तु। यथार्थवाद के जो प्रवर्तक हैं वो अरस्तु जी हैं और उनका ही ये कथन है कि साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, या उनका ही ये प्रिंसिपल है जिसपे यथार्थवाद जो है वो वर्क करता है। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आदमी और औरत हर चीज में अलग है सिवाय, यानी कि क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए कि पूछा जा रहा है कि जो मेन और वुमेन होते हैं वो हर चीजों में हर एस्पेक्ट्स में अलग होते हैं, तो इन चार में से ऐसा क्या है जो कि दोनों में कॉमन होता है, जो कि अलग नहीं होता है और जिस एस्पेक्ट से वो सेम होते हैं। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर फ्रेंड्स, देखिए फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग, यानी कि जो शारीरिक कामकाज, यानी आपको बता दें कि जो फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग होती है बॉडी की, या जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हमारे बॉडी में पूरे टाइम जो रन करते रहते हैं, जो कि हमारी लिविंग कंडीशंस के लिए हमें अलाउ करते हैं, यानी कि जो जीवन का आधार होते हैं, वो दोनों में मेनली एक ही होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए फिजिकल फीचर्स, मेंटल एबिलिटी और सेक्सुअल एनाटॉमी में जो है
ये मेन एंड वुमेन दोनों एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। ओके, तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए कि इसमें पूछा क्या जा रहा है और उसके बाद आप सही आंसर जरूर टिक करेंगे। और देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्क्रीन पे फ्रेंड्स कि मांसपेशियों को अच्छी तरह से टोन में रखने का अकेला तरीका कौन सा है, यानी कि कौन सा ऐसा उपाय है जिससे मसल्स को प्रॉपर फंक्शनिंग में, प्रॉपर कंडीशंस में रखा जा सकता है ताकि मसल्स इंजरीज ना हो और वो प्रॉपर फंक्शन करती रहे और आप अपनी सभी एक्टिविटीज यानी मूवमेंट, मोटर स्किल्स अच्छे से परफॉर्म कर सकें, चाहे वो डेली रूटीन से रिलेटेड हो या फिर किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड हो या फिर फिजिकल एक्टिविटी टीचिंग से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी हो आप अच्छे से कर सके। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर सी, ठीक से और पर्याप्त रूप से व्यायाम करें। जी हाँ दोस्तों, सभी लोगों को छोटों बड़ों को अपने एज के अकॉर्डिंग, अपने डेली रूटीन के अकॉर्डिंग कम से कम हाफ एन आवर या 40 मिनट्स या 45 मिनट डेली एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अवर बॉडी टू बी फिट, हेल्दी एंड हैप्पी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि किस प्रक्रिया को अपना कर हर किसी व्यक्ति को अलग किया और पहचाना जा सकता है। और यहाँ पे बात की जा रही है आइडेंटिफिकेशन की, तो कौन सा वो तरीका होता है? देखिए, अनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक मटेरियल के बेस पे। और बात की जा रही है अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है ह्यूमंस में, और ये जो होता है क्रोमोसोम्स में ये पाए जाते हैं, जो कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से मिलके बने होते हैं और ये आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एकीकरण और सीखना मुख्य अंग है मनुष्य के, और आप बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? तो वृद्धि और विकास जो है वो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति की गतिविधियों का विज्ञान उसके वातावरण से संबंधित है, और वातावरण के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, वातावरण से संबंध के बारे में बात की जा रही है, तो आपने करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा, वुडवर्थ के अनुसार यह डेफिनेशन दी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य के सामाजिक जीवन के लिए कौन से दो पहलू मजबूत समर्थन करते हैं? ओके, और सही आंसर क्या है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे परंपरा और रीति रिवाज, ये दोनों ही जो पहलू हैं ये मनुष्य के सामाजिक पहलू को यानी कि सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे यहाँ पे बात की जा रही है, मजबूत बनाने का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1956 किसके द्वारा विकसित किया गया था? और आप सभी को पता है कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन के द्वारा नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1956 को डेवलप किया गया था। किस देश के अंदर फोक स्कूल शारीरिक शिक्षा में नए विचार लेने के लिए जाने जाते हैं, यानी कि फोक स्कूल्स जो खोले गए थे, ओपन किए गए थे और उनके थ्रू शारीरिक शिक्षा का जो है डेवलपमेंट हुआ है, तो वो किस एज की बात यहाँ पे की जा रही है? और करेक्ट आंसर आप सभी ने गेस कर लिया होगा, डेनमार्क। और डेनमार्क में भी किसके द्वारा किया गया था? तो नील्स बक के द्वारा इस फोक स्कूल की शुरुआत की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित खेल गतिविधियों में से किसको मदर स्पोर्ट की संज्ञा नहीं दी जाती है? सबसे पहले नहीं की बात की जा रही है, ध्यान दीजिए कि नहीं दी जाती है, पूछा जा रहा है। तो सभी दोस्तों को पता है एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक एंड स्विमिंग, ये कहीं ना कहीं मेनली एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक को मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स के रूप में जाना जाता है। लेकिन कौन सा ऐसा है जिसे नहीं जाना जाता? तो हंटिंग इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन बॉयज स्काउट एसोसिएशन 1926 किसके द्वारा स्थापित की गई थी? और आपने सही आंसर गेस कर लिया होगा, 1926 में इंडियन बॉयज स्काउट एसोसिएशन की बात की जा रही है, जिसका शुभारंभ, जिसका एस्टेब्लिशमेंट श्रीमती एनी बेसेंट जी के द्वारा किया गया था। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। थोड़ा सा टाइम आप निकाल लिया करें और हमारे वीडियोस को देखा करें रेगुलरली, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है आगे बेटर कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियोस प्रिपेयर करने का दोस्तों। और अगर आप लोग वीडियोस नहीं देखते हैं, वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं, तो हमें भी थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है कि इस समय कोई पढ़ाई कर नहीं रहा है तो वीडियोस बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को और
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। आमतौर पर जो निश्चित सामान्य उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में अग्रणी हो उनको किस नाम से जाना जाता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य जो होते हैं वो हेल्प करते हैं लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में लगातार प्रयास करते रहने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शवाद की फिलॉसफी का मुख्य उद्देश्य किसको खोजने का प्रयास करता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा पर आधारित यानी कि सत्य, सुंदरता और अच्छाई आदर्शवाद, आइडियलिज्म, जिसके प्रेरणा के रूप में प्लेटो जी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही के समय में किसके द्वारा शारीरिक शिक्षा को एक नया रूप दिया गया है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ओलंपिक गोल्ड की भूख जो है यानी कि लगातार ओलंपिक में अच्छा परफॉर्मेंस करना और गोल्ड हासिल करना, इन सभी एस्पेक्ट्स के थ्रू शारीरिक शिक्षा को एक नया रूप मिला है और कहीं ना कहीं शारीरिक शिक्षा में बदलाव आया है और सुधार भी हो रहा है। ओके, वास्तव में शारीरिक शिक्षा एक सक्रिय रूप है और किसका एक सक्रिय रूप है आप सभी को पता है? एरोबिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको विरासत के विषय के रूप में देखा जाता है? और विरासत यानी हेरिडिटी की बात की जा रही है फ्रेंड्स। आपको बता दें तो व्यक्तिगत विशेषताएं यानी कि हर एक इंडिविजुअल के जो फीचर्स होते हैं, पर्सनल फीचर्स होते हैं, वो उनको अपने माता पिता से विरासत के रूप में क्रोमोसोम्स के थ्रू प्राप्त होते हैं। तो दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर एक बच्चा डर के साथ जीता है तो वह रहता है, तो वो कैसा रहता है? भयभीत। आपको पता होना चाहिए, एप्रीहेंसिव यानी कि भयभीत रहता है। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि मनुष्य के हृदय का आकार लगभग होता है और इससे आदमी की बंद मुट्ठी के बराबर। ओके, बच्चों के अधिकतर गतिवर्धक शिक्षा का प्रारूप होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? तो मुफ्त खेल यानी कि फ्री प्ले एक्टिविटीज के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा की प्रमुख औपचारिक शिक्षा का प्रारूप किसको ध्यान में रखकर बनाना चाहिए? और किसको ध्यान में रखकर बनना चाहिए? तो क्रीड़ा और खेलों पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि मनुष्य के शारीरिक क्रियाकलापों का योग इस तरह से चयनित होता है कि परिणामों के लिए आयोजित होता है? और ये कथन किसके अनुसार दिया गया है? तो J.F. विलियम्स का ये कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तत्व सामाजिकरण की प्रक्रिया का है? और आप सभी को पता है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा कि लोगों के बीच सामाजिक संपर्क बढ़ाना जो है ये करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि सामाजिकरण की प्रक्रिया की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो सभी को पता है कि 1991 एंड 92 में की गई थी और अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के रूप में जाना जाता है और जिसका करंट जो कैश प्राइस है वो 25 लाख रुपीस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम को वापस लेने का कारण क्या था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं कि वह राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में मिल गई थी, यानी कि इसको राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में मिला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि शारीरिक फिटनेस के उस तत्व का नाम बताइए जो अधिक और कम रूप से स्वाभाविक रूप से निर्धारित होता है। और जो सबसे कम प्रभावित होता है या निर्धारित होता है स्वाभाविक रूप से, तो वो क्या है? गति की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का विकास जाइगोट से शुरू होता है जिसको आगे नाम दिया जाता है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर कि ये क्या होता है जाइगोट? तो आपको हम बता देते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। पहले वाले वीडियो में यानी कि बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ में हमने आपको बता दिया था कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से जो बनता है उसे बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जाइगोट, इसी को कहा जाता है। फर्टिलाइज्ड एग जो होता है दैट इज ओनली नोन एज जाइगोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय खेल संस्थान का निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोई क्षेत्र केंद्र नहीं है? तो करेक्ट आंसर लखनऊ में नहीं है। नेक्स्ट की किस उम्र में लड़कियां शारीरिक पहलुओं में लड़कों से बढ़ने में आगे होती हैं? फिर से देखिए एक बार, अच्छा क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए मिड एडोलसेंस इज करेक्ट आंसर, यानी कि मध्य बचपन जो होता है उस अवस्था में जो लड़कियां होती हैं वो शारीरिक पहलुओं में लड़कों से बढ़ने में आगे होती हैं, यानी उनका ग्रोइंग रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि जीवन की गुणवत्ता सीधे रूप से संबंधित होती है और किससे संबंधित होती है? तो देखिए व्यक्ति की स्वयं की स्वास्थ्य की स्थिति, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? व्यक्ति की स्वयं की स्वास्थ्य की स्थिति से संबंधित होती है, यानी कि आप
खुद अपनी हेल्थ के बारे में कितना कॉन्शियस है, कितना ध्यान देते हैं, हर एक इंडिविजुअल कितना केयर करता है। और एक पर्टिकुलर यानी यहाँ पे इंडिविजुअल का मेन की बात की जा रही है कि जो हेल्थ होती है इंडिविजुअल की वो आगे चल के जीवन की गुणवत्ता को डिसाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा की कक्षाओं में किस आधार पर बच्चों को शायद ही कभी वर्गीकृत किया जाता है? इसका मतलब ये है कि किस आधार पे सबसे कम वो कौन सा क्राइटेरिया है इन चारों में से जिसके आधार पे वर्गीकृत किया जाता है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? देखिए मेंटल एज, क्योंकि बात की जा रही है कि शारीरिक शिक्षा की कक्षाओं में। जी हाँ दोस्तों, तो शारीरिक शिक्षा की कक्षाओं में मेनली जो ध्यान दिया जाता है वो एनाटॉमिकल एज, देन फिजियोलॉजिकल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज। ओके, और इनके आधार पे किया जाता है। नेक्स्ट, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है फ्रेंड्स तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, और आप अपने व्यूज भी हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपके अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ओके फ्रेंड, किस प्रकार के व्यायामों के दौरान मांसपेशियों का संकोचन नहीं होता है, यानी नो कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। तो सभी ने करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवस्था में हमारी पल्स दर सबसे कम पाई जाती है? एंड व्हाट इज दैट कंडीशन? सोने की अवस्था में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनियर खिलाड़ियों की उम्र का पता लगाने के लिए कंपटीशन से पहले किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर हम आपको बता देते हैं, दांतों की संख्या को जांचना। दिस इज करेक्ट वे टू फाइंड आउट द एज इन कॉम्पिटिशंस इन जूनियर एज ग्रुप। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको एरोबिक नहीं माना जाता है? और किसे एरोबिक नहीं माना जाता है? देखिए, योग एक्सरसाइजेज आर नॉट अ टाइप ऑफ एरोबिक एक्सरसाइजेज, यानी जिनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में बिल्कुल थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप उन क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और साथ ही साथ आपके क्या व्यूज हैं वो भी हमें लिख के बताइएगा। डेनमार्क में फोक हाई स्कूल ऑलरफ में किसने स्थापित किया था? तो पहले ही हमने आपको बता दिया है, नील्स बक ने डेनमार्क में फोक हाई स्कूल्स को डेवलप किया था। ओके, हेरिडिटी के जैव मनोवैज्ञानिक नियम का स्पष्ट मतलब होता है, और हेरिडिटी की बात की जा रही है, और यहाँ पे बायोलॉजिकल बेसिस या प्रिंसिपल्स की बात की जा रही है। तो देखिए, आप सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, और क्या होगा देखिए सही आंसर, कि एक मानव ही मानव को जन्म देता है, ये सही आंसर होगा। इसके अलावा देखिए, बच्चे केवल अपने माता पिता का अनुसरण करते हैं, केवल माता पिता ही अपने माता पिता की तरह बच्चों को जन्म देते हैं, आदमी में प्रजनन की क्षमता होती है, ये सभी जो है सटीक आंसर नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल राष्ट्रीय कोचिंग स्कीम को परोक्ष यानी स्पष्ट रूप से नियंत्रित करता है, और राष्ट्रीय कोचिंग स्कीम को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? तो बताइए कौन सी है? भारतीय ओलंपिक संघ, यानी कि सॉरी फ्रेंड्स, भारतीय खेल प्राधिकरण इज करेक्ट आंसर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बच्चे के जन्म के साथ ही लगातार कंडीशनिंग करती है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर फ्रेंड्स, आपको बता दें, फिजिकल मूवमेंट। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की वृद्धि और विकास को अवरुद्ध करने वाला सबसे गंभीर खतरा होता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर, कुपोषण, यानी कि माल न्यूट्रिशन इज करेक्ट आंसर। माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जो होती है वो बच्चे की वृद्धि और विकास को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, यानी कि सही तरीके से पोषण ना मिल पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक व्यक्ति का आसन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो किसकी वजह से प्रभावित होता है? जीवन शैली, यानी कि लाइफ स्टाइल, यानी कि आप किस तरह का रूटीन फॉलो करते हैं, किस ढंग से जीते हैं, सारे दिन आप कौन कौन सी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे बैठते हैं, उठते हैं, खड़े होते हैं, आपकी दिनचर्या क्या है, इन सभी से सबसे ज्यादा पोस्चर जो है वो प्रभावित होता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जिन मांसपेशियों का निर्माण एनारोबिक व्यायामों द्वारा होता है उनमें अधिक मात्रा में तैयार होते हैं, और एनारोबिक की बात जब हमने की है तो करेक्ट आंसर आपने गैस ही कर लिया होगा, विस्फोटक ताकत, यानी कि एक्सप्लोसिव पावर। नाउ इट्स टाइम फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, यानी कि एक्टोमॉर्फिक शारीरिक गठन वाला व्यक्ति किस प्रकार के कार्य के लिए उपयुक्त माना जाता है? और इस क्वेश्चन का आंसर भी फ्रेंड्स आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है।
तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और लगातार हमारे चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।